बिहार की पॉलिटिक्स में पकने लगी नई खिचड़ी, नीतीश चाचा चलने लगे चाल। ओवैसी की नहीं गलेगी दाल, विधायक होंगे रफू चक्कर। बंद कमरे में ओवैसी के पांचों विधायकों ने नीतीश चाचा से कर दिया कमिटमेंट, जल्द ही जेडीयू की लगेगी लॉटरी, हो जाएगी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी। बिहार की सियासत में नया ताजा तरीन सीन। एनडीए की धमाकेदार जीत के कुछ ही दिनों बाद अचानक एक मुलाकात ने पारा चढ़ा दिया है। नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर एक साथ 5 एआईएमआईएम विधायक पहुंचते हैं। कमरे में बंद दरवाजे के पीछे बैठक चलती है और बाहर निकलते ही सवाल उठने लगता है कि क्या नीतीश कुमार फिर कोई बड़ा खेला करने की तैयारी में है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं, अब तो तस्वीर भी साफ है। एनडीए 243 में से 202 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल कर चुका है। बीजेपी 89 पर, जेडीयू 85 पर और बाकी सीटें एलजेपीआर, हम और आरएलएम के खाते में गई हैं। कागज पर सरकार मजबूत है, लेकिन जमीन पर सियासत कभी भी खौल रही है। इसी बीच 8 दिसंबर की घटना है जब पटना में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पांचों निर्वाचित विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात करने पहुंच गए। कहा जाता है कि एजेंडा विकास का था, सीमांचल के मुद्दों का था, लेकिन इस मुलाकात की राजनीतिक टाइमिंग सबको चुभने लगी। लोकेशन था मुख्यमंत्री आवास पटना। तारीख थी 8 दिसंबर 2025 की। मीटिंग में थे नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और एआईएमआईएम के पांचों विधायक। एआईएमआईएम विधायक दल के नेता अख्तरुल ईमान भी डेलीगेशन के साथ थे। मीटिंग के बाद आधिकारिक लाइन यही दी जाती है कि सीमांचल के लिए डिग्री कॉलेज, नए प्रखंड, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की मांग रखी गई है, लेकिन बाहर आकर एक बयान सियासी गलियारों में आग लगा देता है। जो कि हाट से एआईएमआईएम विधायक खुर्शीद आलम मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार की जमकर तारीफ कर बैठते हैं। कहते हैं कि 2014 से 2024 तक हम सीएम के साथ रहे, उन्होंने ही हमें प्लेटफॉर्म दिया, पहचान दी। हम दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें भूल जाएं, वो हमारे राजनीतिक गुरु हैं। बस यहीं से चर्चा शुरू हो जाती है कि ये मुलाकात सिर्फ विकास के लिए थी या इसके पीछे कुछ और चाल चल रही है। क्या सीमांचल के बहाने नीतीश एआईएमआईएम के विधायकों को अपने पाले में लाने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं? फिलहाल तस्वीर यह है कि बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, जेडीयू 84 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर, लेकिन एआईएमआईएम के 5 विधायक अगर कभी भी जाकर जेडीयू के समर्थन में खड़े हो जाएं, तो समीकरण अचानक बदल जाएगा। जेडीयू की ताकत 89 सीटों तक पहुंच जाएगी, यानी संख्या के लिहाज से वो बीजेपी के बराबर हो जाएगी। यहीं से नैरेटिव उठ रहा है कि नीतीश कुमार शायद आगे चलकर वही कर सकते हैं जो 2020 के बाद हुआ था, जब एआईएमआईएम के 5 विधायकों में से 4 टूटकर आरजेडी में चले गए थे और पूरा समीकरण बदल गया था। इस बार किरदार अलग है, लेकिन खेला का प्लॉट लोगों को वही लगता है। अब थोड़ा 2020 के फ्लैशबैक में चलते हैं। सीमांचल में एआईएमआईएम 5 सीटें जीतकर अचानक किंगमेकर जैसी चर्चा में आ गई थी, लेकिन वक्त गुजरते गुजरते वही 5 की टोली बिखर गई। 4 विधायक आरजेडी में चले गए और अकेले रह गए अख्तरुल ईमान। अब 2025 में फिर वही संख्या, फिर वही 5 विधायक, फिर सीमांचल और फिर सत्ता पक्ष के साथ मुलाकात। राजनीतिक जानकार इस मुलाकात को सिर्फ दोस्ताना शिष्टाचार नहीं मान रहे। ये मैसेज भी हो सकता है कि नीतीश कुमार के पास अब भी विकल्प खुले हुए हैं। अगर कभी बीजेपी ने उनकी बातों को हल्के में लिया या जेडीयू के भीतर अपने रोल को लेकर असहजता बढ़ी, तो वो आंकड़ों की बाजी अपने हक में मोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ एआईएमआईएम के लिए भी ये तस्वीर काम की है। सीमांचल में विकास, कॉलेज, प्रखंड जैसी मांगों को आगे रखकर वो अपने वोट बेस को दिखा सकते हैं कि दिल्ली पटना के पावर कॉरिडोर में उनकी भी सीधी पहुंच है। साथ ही सत्ता से निकटता का राजनीतिक फायदा अगले चुनाव में मोल भाव की ताकत बढ़ा सकता है। इस पूरी सियासी उथल पुथल के बीच एक और चर्चा तेज है, जहां नीतीश कुमार अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी की स्क्रिप्ट भी एक ही साथ लिख रहे हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पहले ही संकेत दे चुके हैं कि नीतीश के बेटे निशांत कुमार जल्द राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। पटना की सड़कों पर पोस्टर लग चुके हैं, कार्यकर्ता खुलेआम निशांत को आगे लाओ का नारा लगाने लगे हैं। ऐसे माहौल में एआईएमआईएम विधायकों की मुलाकात को कुछ लोग इस तरह भी पढ़ रहे हैं कि नीतीश अपने सियासी कद और स्वीकार्य चेहरे की छवि को फिर से रीइंफोर्स कर रहे हैं, ताकि अगर उत्तराधिकार की स्कीम आगे बढ़े तो उसके पीछे मजबूत नंबर और असर दोनों दिखे। फिलहाल न तो एआईएमआईएम ने खुलकर किसी तरह के गठजोड़ का ऐलान किया, न जेडीयू ने कोई औपचारिक दावा किया है। कागज पर यह मुलाकात सिर्फ सीमांचल के विकास के नाम पर हुई एक शिष्टाचार भेंट है, लेकिन बिहार की राजनीति के किताब में अनुभव यही कहता है, यहाँ हर मुलाकात के पीछे एक कैलकुलेशन छिपा होता है।
क्या नीतीश कुमार सच में कोई नया खेला करने जा रहे हैं? क्या एआईएमआईएम का समर्थन भविष्य में जेडीयू को नंबर 1 पार्टी बना देगा, या फिर ये सिर्फ दबाव की राजनीति है ताकि सत्ता के भीतर अपने पत्ते और मजबूती से खेले जा सके? इन सवालों का जवाब आने वाले महीनों की राजनीति देगी। लेकिन इतना तो तय है कि 5 एआईएमआईएम के विधायकों की ये मुलाकात बिहार की सियासत में कई नए समीकरण लिखकर गई है और कहानी अभी बाकी है।